पहले बात हो कि जय भीम क्या, नमो बुद्धाय क्या। जय भीम एक ऐसा वो वर्ड है जो समाज में सांस्कृतिक सामाजिक अपनी स्वतंत्रताएं, राजनीतिक स्वतंत्रताएं और अपन को रियल में कितनी स्वतंत्रताएं मिल रही है, कितने अपने अधिकारों को बचा रहे हैं, कितने अधिकार अपने अपन को मतलब खोए जा रहे हैं। ये एक जय भीम का नारा इसीलिए बना है कि ये नारा अपने को ऊर्जा देता है शरीर में कुछ करने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, देश के हित में कुछ करने के लिए, अपने अपने पीढ़ियों के बारे में सोचने के लिए। उसके बाद में नमो बुद्धाय। राजा सिद्धार्थ नाम का राजकुमार था। वो एक राजकुमार था, लेकिन उसमें ऐसी लगन लगी थी कि वो संसार को छोड़कर वो एक बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। बौद्ध धर्म के तहत में ये आता है कि वो स्वयं को भी भगवान नहीं मानते। जो महात्मा तथागत गौतम बुद्ध है वो स्वयं को भगवान नहीं मानते। वो कहते हैं कि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं मार्ग दिखाने वाला हूँ, मार्ग पर चलने वाले आप हो। तो वो स्वयं को भी भगवान नहीं बताते और वो इस चीज़ पर भी विश्वास नहीं करते हैं कि मैं नहीं तो आस्तिक हूँ, नहीं नास्तिक। यानी कि आस्तिक का मतलब होता है कि अपन झूठे आडंबरों को मानते हैं, देवताओं को मानते हैं, ये होता है आस्तिक। और नास्तिक होता है कि कोई किसी को नहीं मानता। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं कि नहीं तो मैं आस्तिक नहीं, मैं आस्तिक और नहीं नास्तिक, मैं हूँ सिर्फ वास्तविक। और वो यही संदेश देके गए थे कि आप नहीं तो आस्तिक बनो, नहीं नास्तिक बनो, और आप वास्तविक चीज को देखो। वास्तविक क्या है? आज का टाइम वैज्ञानिक युग है, विज्ञान का युग है। विज्ञान कहती है कि तर्क करो, प्रत्येक चीज पर सवाल उठाओ, प्रत्येक चीज पर सोचो कि यह सही है गलत है। उससे कोई मतलब नहीं है कि परंपरा में क्या होता आया है, समाज क्या कर रही है, अपन को क्या करना चाहिए, अपन पूर्वजों ने किया वो अपन करे। नहीं, वो एक सतयुगों की, द्वापर युगों की वो बातें थी। आज आधुनिक युग है, विज्ञान का युग है। विज्ञान तो तर्क करना जाना, तर्क पूछता है विज्ञान। उसके बाद में आप महामानव बाबा साहब, विश्व रत्न, भारत रत्न, अर्थशास्त्री, राजनीतिक के पत्रकार, लेखक, सभी डिग्रियां, जो कि बाबा साहब एक भारत के ऐसे इकलौते इंसान थे जिन्होंने 32 डिग्रियां हासिल की थी। आज भारत में उनके बाबा साहब के बाद में ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जिन्होंने 32 डिग्री हासिल की। एक ऐसे महामानव थे। और ये तो बहुत अपने को मतलब खुशी की बात है कि दलित समाज में बाबा साहब जैसे महापुरुष पैदा हुए। अन्यथा बाबा साहब नहीं होते तो ये संविधान बनता तो सही, लेकिन अपने अधिकार नहीं मिलते अपने। क्योंकि बाबा साहब को ये शर्त रखा था बाबा साहब कि अगर संविधान मैं लिखूं तो मेरे समाजवासियों को मैं सब अधिकार दूं, अन्यथा आप किसी से बनवा लो संविधान। लेकिन उस टाइम में ऐसा पढ़ा लिखा कोई था ही नहीं। और आपको एक बात और बता दूं कि संविधान पूरा इंग्लिश भाषा में लिखा हुआ, पूरा संविधान इंग्लिश भाषा में लिखा हुआ। ऐसे महामानव थे। और इनके संघर्ष के बारे में तो अपन सभी जानते हैं कि बहुत सारा संघर्ष हुआ था। बाबा साहब ने बहुत सारा संघर्ष करके अपने को इस जगह पहुंचाया। और एक बात तो यह है, बाबा साहब ने जो नारा दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षित तो लगभग 90% अपनी समाज शिक्षित हो ही गई। दूसरा है कि संघर्ष करो, संघर्ष भी करते हैं, लेकिन संगठित रहो, यह नारा अभी तक बाबा साहब का पूरा नहीं। तो इस नारे को भी अपन को पूरा करना है। और जब अपन को पूरा करने के लिए अपन को किसी से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि संविधान अपने साथ में है और गवर्नमेंट अपने साथ। दूसरी बात क्या है कि जब अपन इतना तो सोच ही सकते हैं कि जब अकेले बाबा साहब के पास में कोई वो नहीं था, अपने पास में तो संगठन है। बाबा साहब के पास में नहीं तो कोई संगठन था, नहीं कोई पार्टियां थी, नहीं कोई मतलब किसी भी चीज का बाबा साहब के पास में कोई सपोर्ट नहीं था। लेकिन बाबा साहब ने अकेले, बाबा साहब ने पूरे इंडिया में कितना परचम ले रहा था कि आज इनकी बदौलत से अपन सब कुछ कर सकते हैं। अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, देसी घी में कुछ काम करने का अधिकार नहीं था, साफा बांधने का अधिकार नहीं था, घूमने का अधिकार नहीं था, कुछ अच्छा खाने का अधिकार नहीं था, अच्छा बोलने का अधिकार नहीं था, अच्छा देखने का अधिकार नहीं था, मतलब कुछ भी अधिकार नहीं था। ऐसे मानो कि एक जेल में बंद रहते थे, दिन में काम कर लो और शाम को वो जितना वो मिल जाता था, वही शाम को आपका पेट भर जाए उतना अनाज मिल जाता था सारे दिन में। आज अपने पास में अनाज भी खूब सारा है, पैसे भी खूब सारे हैं, सब कुछ संसाधन है अपने पास। उस टाइम में कोई भी नहीं था। और रही बात 6 दिसंबर की, तो आज के दिन दिल्ली, पूरा विश्व और पूरे भारत में ऐसा सन्नाटा था कि माना कि कोई एक अनमोल रत्न खो गया हो।
देश का 20 होगा। दिल्ली में लोकसभा में सन्नाटा, राज्यसभा में सन्नाटा, सुप्रीम कोर्ट में सन्नाटा, राष्ट्रपति भवन में सन्नाटा, और दिल्ली से मुंबई तक की रोड सड़क पूरी जाम। जैसे कि कोई परीक्षा देने वाले कोई परीक्षार्थी जाते हैं तो रेल के ऊपर नीचे लटके हुए जाते हैं। ऐसे लोग उस दिन 6 दिसंबर को दिल्ली से, लखनऊ से, मतलब पूरे इंडिया से, विश्व से लोग मुंबई की तरफ जा रहे थे कि वो महामानव आज अपन को छोड़कर चले गए। और महिलाएं बाबा साहब के अंतिम शव यात्रा में 3 लाख की तादाद में महिलाएं 3 लाख। अब आप सोच सकते हो आप ये कैसे महामानव थे। विश्व का फर्स्ट रिकॉर्ड है कि बाबा साहब की शव यात्रा में इतनी पब्लिक इकट्ठी हुई, पहला रिकॉर्ड। 3 लाख तो महिलाएं, और महिलाएं ऐसे चीख रही थी कि हमारे पिताजी खत्म हो गए। मतलब सभी महिलाओं के पिताजी थे, क्योंकि महिलाओं के हिंदू कोड बिल, जैसे कि आजकल की महिलाएं करवा चौथ के व्रत तो करती है और उनकी कथा भी सुनती है, सभी का व्रत करती है, कथा सुनती है, लेकिन कभी महिला हिंदू कोड बिल नहीं पढ़ती अपने महिला कि जिस हिंदू कोड बिल के जरिए को अपने को अधिकार है। महिलाओं को तो तन ढकने का तक अधिकार नहीं था, अपने शरीर को ढकने का तक अधिकार नहीं था। इतने घोर अन्याय हो रहे थे अपने साथ में, लेकिन वही महिलाएं आज उन पुस्तकों को तो पढ़ती है लेकिन हिंदू कोड बिल को नहीं पढ़ती। बच्चे बिलक रहे थे देश में, मतलब इतना सन्नाटा था, फैक्ट्रियां बंद थी, पूरा मार्केट बंद था, मजदूर लोग छुट्टी पर थे और किसान खेती करने नहीं गए थे। सबके चेहरे पे मुस्कान खो गई जैसे महामानव थे। और सभी नेतागण सभी मुंबई पहुंचे थे और इतनी पब्लिक में बाबा साहब की अंतिम यात्रा हुई कि मतलब आज दिन तक का रिकॉर्ड नहीं। बाबा साहब से भी बहुत बड़े, बाबा साहब के इक्वल में बहुत सारे नेता थे तो मतलब वो भी खत्म हुए, लेकिन बाबा साहब की जितनी सब यात्रा में पब्लिक इकट्ठी हुई वो नहीं हो पाई। तो अपन वहीं से सोच सकते हैं कि जिस महामानव की शव यात्रा में इतनी पब्लिक इकट्ठी हो सकती है तो उन्होंने क्या किया होगा, ऐसा क्या किया होगा, क्यों वो लोग इकट्ठे हुए थे। और फिर दूर दूर से अपन तो पास में नहीं जाते, कोई खत्म हो जाते थे, लेकिन कहीं पूरे विश्व से, पूरा इंडिया से मुंबई की ओर जा रही थी उस दिन गाड़ी। ये बात है। और बाबा साहब को मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब को समझने के लिए बाबा साहब को पढ़ो। बाबा साहब ने कहा था कि मुझे पूजने की जरूरत नहीं है, मुझे पूजने की जरूरत नहीं है, मुझे पढ़ने की जरूरत है। मुझे पढ़ो, मेरे मानने के बाद मुझे पढ़ना, मुझे पूजो मत, मेरे सामने अगरबत्ती जलाओ, दीपक जलाओ, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मुझे पढ़ो, मैंने क्या किया आपके लिए। और बाबा साहब जब अंतिम सांस ले रहे थे तो बाबा साहब ने अपने बहुजन समाज को संबोधित करते हुए कहा था कि ये मत सोचना कि बाबा साहब खत्म हो, मैं जिंदा हूँ, जब तक संविधान जिंदा है तब तक मैं जिंदा हूँ। और जिस दिन संविधान खत्म हो गया उस दिन समझ लेना कि बाबा साहब खत्म हो। तो अपना टारगेट यही होना चाहिए संविधान को बचाने के लिए। और संविधान ही सब कुछ है, अपनी पावर संविधान है। अपन आज सब कुछ कर रहे हैं, नए कपड़े भी पहन रहे हैं, कहीं भी घूम रहे हैं, मोटरसाइकिल अपने पास में, ट्रैक्टर अपने पास, 4 व्हीलर है, मकान है, मतलब जो भी अधिकार है A to Z वो संविधान की वजह से। अगर संविधान खत्म हो गया तो समझ लेना आप भी खत्म हो, फिर जीने का कोई मतलब नहीं। और बाबा साहब का ये महत्व है कि बाबा साहब माता पिता से ज्यादा बढ़कर है। माता पिता तो भले जन्म देते ही है, वो तो देते अभी भी देते रहेंगे, माता पिता तो जन्म देते हैं, लेकिन वो जन्म भी किस काम का, जिस जन्म में पूरी जिंदगी पर मतलब स्वतंत्रता नहीं है, गुलामी में जीते कोड़े मारता, वो जीवन किस काम का। उस जीवन का उद्धार तो बाबा साहब ने किया, आज़ादी नहीं दिला सकते। तो अपने लिए बाबा साहब इतने महत्वपूर्ण है। और कोई भी बाबा साहब को अभी तक भी पूरी तरह नहीं जानते तो उनके बारे में पढ़े और संविधान को पढ़ो जितना टाइम मिले। आजकल सबके पास में मोबाइल है, सबके पास, और टिकटॉक देखते हो, स्नैक वीडियो देखते हो, उसके बजाय तो थोड़ा 2 मिनट बाबा साहब का संविधान ही पढ़ लो, बाबा साहब की जीवनी पढ़ लो, उन्होंने क्या क्या किया। चलो यही बात मैं बोल के अपनी वाणी को विराम देता हूँ और बाबा साहब के चरणों में